तो 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से, लेकिन अहम यहां पर है वो कई राज्य जहां पर सीटें। अब चलिए एक एक राज्यवार हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चलिए बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में एक ही चरण में आज वोटिंग हो रही है। 26 में से 25 सीटें, क्योंकि एक में निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इसमें अहम सीट है गांधीनगर। चलिए एक एक सीट पर नजर डाल लेते हैं कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट है। देखिए गांधीनगर लोकसभा सीट वीआईपी सीट है। अमित शाह यहां पर बीजेपी से कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से सोनल पटेल यहां पर मैदान में है। बेहद अहम यह सीट है क्योंकि भाजपा की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा है और भाजपा के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां से जीत रहे हैं। 2019 की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। यहां से सोनल रमण भाई पटेल हैं, जो कि पार्टी की सचिव भी हैं। इन्हें मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सह प्रभारी हैं और साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, ये रह चुकी हैं, और उनका कहना भी कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। ये उनका कॉन्फिडेंस है सोनल पटेल का, और इस लिहाज से ये बेहद अहम सीट है जहां पर ये दो चेहरे हैं, आमने सामने हैं। चलिए अब क्योंकि 2024 है, लेकिन 2019 और 2014 में वोटिंग पर्सन क्या था, रुक करते मेरे सहयोगी जयती मिश्रा का। जयती, बेहद अहम सीट है ये। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र, चलिए इसे समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कि वोटिंग पैटर्न 2014 और 2019 में क्या रहा। ग्राफ्स के जरिए समझेंगे और आपको बताते हैं, क्योंकि 2014 के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जीत एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी 60.24% वोटों के साथ जीत दर्ज की, और जीते वो किरीट भाई पटेल से। 2014 का आंकड़ा है 22.62%, सिर्फ और सिर्फ यहां पर 60 के मुकाबले उन्हें वोट मिले, यानी कि जो जीत थी वो लाल कृष्ण आडवाणी की थी। बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के 60.24% के साथ उन्होंने हराया किरीट भाई पटेल को, और वोट प्रतिशत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका मात्र 22.26% रहा। ये तो हुआ 2014 का वोटिंग पैटर्न इस गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट कही जाती है। ऐसे में 2019 का पैटर्न देख लेते हैं। अमित शाह ने यहां पर पहली बार चुनाव लड़ा और 69.67% वोटों के साथ 5 लाख वोटों का अंतर था जब वो जीते। हार का आंकड़ा जब रहा तो डॉक्टर सीजे चावड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाए और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई। मात्र अमित शाह के सामने उन्हें 26.29% वोट ही मिल पाए। यानी कि अमित शाह जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव अपना लड़ा था तो 5 लाख के वोटों के अंतराल के साथ एक प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने हराया था डॉक्टर सीजे चावड़ा को। वोटिंग प्रतिशत डॉक्टर सीजे चावड़ा का मात्र उनके सामने 26.29% रहा। श्वेता, बिल्कुल, और गढ़ बीजेपी का इस सीट को कहा जाता है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। अगली सीट है नवसारी लोकसभा सीट। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए दो अहम चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी से सीआर पाटिल है तो कांग्रेस से नैशद देसाई यहां पर मैदान में है। नवसारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये राज्य गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, बेहद अहम है। 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे बनाया गया था। नवसारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों की यहां पर आबादी खासी है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और इस सीट पर करीब 2 लाख से ज्यादा मुसलमान मतदाता है, जबकि करीब 15% वोटर कोली समाज से आते हैं। और इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं का सबसे बड़ा तबका बाहरी वोटरों का है, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से आए यहां पर लोग हैं, जो वोटरों की संख्या लगभग 50% है। निर्णायक भूमिका है। लिंबायत, 84, गांडेवी, उधना, जालापुर, मजुरा और नवसारी विधानसभा सीट इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जालापुर से बीजेपी, नवसारी से बीजेपी, गांडवी से भी बीजेपी, लिंबायत से भी बीजेपी, उधना से बीजेपी, यानी किस तरह से गढ़ है बीजेपी का, लगातार जीत रही है। यहाँ के सभी विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं तो मजुरा से भी बीजेपी और 84 से भी बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बेहद अहम ये सीट है। जयती, अब जरा 2014 और 19 के वोटिंग पर्सन भी इस सीट को लेकर बता दीजिए। बिल्कुल श्वेता, 2024 की बात तो आपने समझा दी, लेकिन वोटिंग पैटर्न समझते हैं। 2014 का वोटिंग पैटर्न देखते हैं लोकसभा क्षेत्र नवसारी से। तो 2014 में सीआर पाटिल, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, और ऐसे में वोट प्रतिशत रहा था उस समय 2014 में 62.75%। ये प्रचंड जीत उन्होंने दर्ज की थी। और सिर्फ जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2014 में थे, मकसूद मिर्जा, उन्हें उनके सामने 20.08% ही मतदान मिला था, यानी कि काफी बड़े अंतर के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। सीआर पाटिल ने यहां पर मकसूद मिर्जा को बड़े अंतराल के बड़े वोटों के अंतर से हराया, और साथ ही साथ उस समय जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी गढ़ बनाने की, उसे खत्म भी किया था।
आगे बढ़कर 2019 के वोटिंग पैटर्न को अगर नवसारी लोकसभा क्षेत्र से देखते हैं तो सीआर पाटिल एक बार फिर से जीत दर्ज की और ये तीसरी दफा होगा अगर वो जीतते हैं। 74.37% से उन्होंने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और इस बार उनके सामने कांग्रेस ने उतारा था धर्मेश भाई पटेल को। इन्होंने भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया। पिछली बार 20% आंकड़ा था उनके सामने और आज इस बार 2019 की बात जब हम कर रहे हैं तो 21.64% सिर्फ और सिर्फ धर्मेश भाई पटेल को सीआर पाटिल के सामने वोट मिले थे और ये भी जीत का एक बड़ा अंतर रहा था। श्वेता, बिल्कुल जयती, अगली सीट है राजकोट लोकसभा सीट और इस सीट से प्रत्याशी मैदान पे कौन है जिनके लिए वोटिंग आज जारी है, नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से पुरुषोत्तम रूपाला है तो कांग्रेस से परेश भाई धरानी इस मैदान में, चुनावी मैदान में लगातार उनके लिए वोट पड़ रहे हैं। राजकोट गुजरात के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है, बेहद अहम है और ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राजनीतिक सफर का आगाज राजकोट से हुआ था। जब 2001 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो राजकोट सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इस इलाके में पटेल वोट निर्णायक भूमिका में। ज्यादा संख्या कड़वा पटेलों की है और साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोली और बनिया वोट भी यहां से काफी मात्रा में है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को मैदान में उतारा तो वही कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अमरेली के ही रहने वाले परेश धाड़ानी को राजकोट में उतार दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला 2002 परेश धाड़ानी के सामने अमरेली में विधानसभा का चुनाव हारे थे और इसके बाद रूपाला ने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन इस बार फिर 2024 में ये दोनों आमने सामने हैं। लेकिन आंकड़ा जरा वोटिंग परसेंट का देख लेते हैं 2014 और 19 का भी। बिल्कुल श्वेता, और राजकोट के आंकड़े को जब देखते हैं तो सबसे पहले 2014 के आंकड़े बता देते हैं दर्शकों को। 2014 में किस तरह की रुचि रही थी मतदाताओं की, तो जीत यहां पर मोहन भाई कुंदरिया ने दर्ज की थी 52% वोटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ने यहां पर जीत दर्ज की और उनका नाम था मोहन भाई कुंवरिया। हार का सामना करना पड़ा कुंवर जी बावलिया को, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और हार का सामना जब उन्होंने किया तो उनका वोटिंग फीसदी रहा 31.38%। ये तो बात हो गई 2014 के चुनावों की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में राजकोट लोकसभा क्षेत्र से मोहन कुंडारिया जीतते हैं और 63.47% वोट उन्हें मिलते हैं। ललित भाई उनके सामने थे और ललित भाई जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, इन्हें 32.65% वोट उस समय मिल पाए, यानी कि साफ तौर पर 63.47% वोटों के साथ मोहन कुंडारिया ने यहां पर जीत दर्ज की। बिल्कुल जयती, और गुजरात की अगली अहम सीट है पोरबंदर सीट। इस सीट पर भी कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि बेहद अहम सीट है, ये वीआईपी सीट में शुमार है और वो इसलिए भी क्योंकि मनसुख मांडविया बीजेपी से यहाँ पर कैंडिडेट है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है। वहीं कांग्रेस से ललित भाई वसोया को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया। हालांकि पेशे से वेटनरी डॉक्टर है मंडाविया, गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद भी हैं और इस सीट पर पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव हमेशा से देखा गया है और यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसोया को अपना उम्मीदवार बनाया। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे वसोया 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इस बार देखना होगा कि कितना दिलचस्प यह मुकाबला है जहां लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। जयती, अब 2014-19 का वोटिंग परसेंट क्या कहता है पोरबंदर का? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा क्योंकि महात्मा गांधी की जन्मस्थली। अब देख लेते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, मतदाताओं का रुझान कैसा था। 2014 में जीत दर्ज की थी हंसराज राजदिया ने 53.52% वोटों के साथ और हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कंथल जडेजा को 25.31% वोटों के साथ। ये 2014 का आंकड़ा है पोरबंदर लोकसभा सीट से। इसके बाद में जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से फूल खिला सीट पर रमेश धाड़ुक ने 59.36% वोटों के साथ जीत दर्ज की और ललित वसोया को उन्होंने हराया 35.17% वोटों के साथ। यानी कि कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की ओर से दूसरी बार की गई थी वो भी यहां पर विफल साबित हुई। देखना ये जरूरी होगा कि 2024 में जो एक बार फिर से कोशिश की गई है श्वेता, कांग्रेस पार्टी की ओर से पोरबंदर में अपनी पैठ जमाने के लिए किस हद तक साबित होती है सही, क्योंकि अभी 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस सीट पर खिला।